नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आज जन्म जयंती है भारत का संविधान रचने वाले की। जी हाँ, भारत का संविधान के रचयिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना कर प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिलवाया और उस प्रत्येक दबे कुचले वर्ग के लिए, उस पीड़ित शोषित वर्ग के लिए तमाम वो संविधान बनाए जिनके चलते उन्हें भी समानता का अधिकार मिल सके, उन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिल सके, उन्हें भी आगे बढ़ने का अधिकार मिल सके। आज उसी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती यहाँ पर पानीपत के मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर मनाई जा रही है। तमाम महानुभाव यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लबों पर एक ही नाम है कि बाबा भीमराव अंबेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो देख सकते हैं जय भीम के नारे भी आज लगाए जा रहे हैं और जय भीम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद लोग ही बताएंगे। आज मैं देख रही हूँ जहाँ भी नजर जाती है चारों ओर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है और जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? हमारे लिए संविधान के तौर से हम यहाँ पर चलने का आज़ादी दिया है, हम अपना बात रखने का आज़ादी दिया है, एजुकेशन के ऊपर हमें आज़ादी दिया है और कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए, इनकार करने के लिए भी अधिकार दिया गया है। इसलिए आज हम इस विशेष दिन को हम मना के हम सारे मिलके एक अच्छा संदेश देना चाहता है, सारे मिलकर आगे इकट्ठे बढ़ने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? TK राजन। तो देखिए, TK राजन का ये कहना है कि बाबा भीम साहब ने संविधान की रचना करके सबको समानता का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया। पहले जमाने में क्या होता था, जब हिंदुस्तान केवल आजादी हुआ था उस समय में तमाम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। कहते हैं जो दलित थे, जो वंचित थे, जो शोषित लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको स्कूलों में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन इन्हीं तमाम अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बाबा साहेब ने संविधान की रचना की थी और संविधान का निर्माण किया था। भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी के लिए? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुए हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में आज़ाद जीवन बिताने के लिए भावे साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हमारे लिए अच्छा योगदान दिया है। उनके द्वारा लिखा गया तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत सारे रास्ता खोले हैं। आज़ादी के साथ हिंदुस्तान में घूमने में, आज़ादी के साथ जीवन बिताने का अवसर हमें मिला है। इतना ही नहीं है कि उन्होंने हर वर्ग के लोगों को पढ़ने, स्कूल में जाने का, पढ़ने लिखने का आज़ादी भी उन्होंने दिया है। आज जितने जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं और अच्छे पढ़े लिखे बनकर अच्छी नौकरियां करते हैं, उसका मेन कारण जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बदौलत ही है। इसलिए हम आज उनके जन्मदिन पर उनकी जन्मदिन के मनाने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम क्रिश्चियन समाज के लोग हैं। पानीपत में करीबन 10,000 से ऊपर मसीही लोग हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं। हम पूरी रीति से उनके साथ मिलकर के उनका ये जो उन्होंने जो संविधान हमें दिया है, उस संविधान को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए संघर्ष करने का हमने संकल्प किया है। अभी आपने एक लफ्ज बोला, बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज ऐसा क्यों जरूरत आन पड़ी कि संविधान को बचाने की जरूरत पड़ रही है? कारण यह है कि इन दिनों में पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, बाबा साहब के द्वारा लिखा गया जो संविधान जो है, उसमें फेर बदल करके कुछ नया संविधान लाने के विषय में इन दिनों में हिंदुस्तान में बातें चल रही है। इसलिए मैंने ये बातें कही है। अच्छा भाई साहब, अभी एक खबर सुन रहे थे सुबेरे, उसमें ये कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार अब की बार 400 पार, और अगर 400 पार हो जाती है तो संविधान को बदलने का काम किया जाएगा। आप कितना सहमत है इस चीज से?
देखिए इस विषय के बारे में देखिए खबर सुनी है मैंने भी किसी का भी। हाँ। मैंने वो खबर सुनी नहीं है, अगर सुने होते तो मैं शायद आपको कुछ बताता, लेकिन मैंने सुना नहीं है। मैडम बीजेपी पार हो ही नहीं सकती है क्योंकि एक ही बीजेपी नहीं है। प्रभु क्या नाम जो संविधान है दिया है, क्योंकि इसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और जो कानून जो बनाया गया है वो समानता का अधिकार देता है और ये अधिकार हमारे से छीना जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है। जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं वो जैसे पहले दबे हुए थे उनको उसी तरीके से फिर दबाया जा रहा है ना। और ये आजादी संविधान बदलने का काम हुआ तो क्या करेंगे आने वाले? बिल्कुल हम धरना धरेंगे, धरने पे जाएंगे और खड़े होंगे दोबारा कि जो संविधान पहले लिखा, हम अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिला, फिर से हम दोबारा हो रहा है वो मैंने करवाया। देखिए विजय कालड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बाबा साहेब की जयंती को लेकर के? मनोज समस्या से छुटकारा देने वाले बाबा साहेब है। पहले गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे मनुष्य में है ना, गरीबों के लिए बहुत सारे कानून थे जो कि बहुत निंदनीय कानून थे, जो 1926 में बाबा साहब ने मनुष्य को जलाया था। और आज बाबा साहब का जन्मदिन है, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब जन्मे थे और आज पूरे भारतवर्ष में त्योहार मनाया जा रहा है। आज लोगों शौचालय में एक क्रिश्चियन समाज और मूल निवासी दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज सभी एकत्रित हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं। हम सभी संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। अगर बीजेपी सरकार संविधान बदलना चाहती है तो दलित अपना खून बहाएगा और रोड पर लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को दलित समाज मिटने नहीं देगा। अगर संविधान बदला जाएगा तो हमारा लहू सड़कों पर हम लड़ाई लड़ेंगे। दलित समाज अपने बाबा साहब का संविधान हम बदलने नहीं देंगे और बीजेपी 400 पार, बीजेपी को 400 मील दूर पार करेंगे। मैं विजय कुमार कालड़ा, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी हरियाणा अध्यक्ष, और हम अपने 10 के 10 कैंडिडेट खड़े करेंगे बीजेपी के खिलाफ और 90 के 90 हम विधायक खड़े करेंगे। इस बीजेपी को उखाड़ने के लिए हमने संकल्प ले लिया है। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। तो देख सकते हैं विजय कालड़ा हमारे साथ है और यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि संविधान जो है बाबा जी द्वारा रचित है, उसको तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको 400 पार तो क्या 400 मील पार जाकर के छोड़ दिया जाएगा।
उस सरकार को देश से बाहर कर दिया जाएगा, ये कहना है यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब इसको लेकर के? जी, कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर बाबा साहब का जो भारत का संविधान जो रचित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उसकी प्रतियां भी साथ में लेकर के मौजूद हैं और तमाम लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है। प्रत्येक व्यक्ति खुश नजर आ रहा है इस मौके पर। देखिए जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं तमाम लोगों के द्वारा। भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, एक बात भी निकल करके आई कि संविधान को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जो संविधान है, हमें जो आजादी मिली, पर उसके बाद हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके वजह से हम लोगों का जो शोषण हो जा रहा था, आर्थिक हो रहा था, वो शारीरिक हो रहा था, कई प्रकार का शोषण था। परंतु जो संविधान है, मैं मानता हूं कि हमारे देश के हर एक नागरिक को संविधान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें नॉलेज देता है पढ़ने की। और मतलब एक जो गुलामी थी, वो गुलामी से संविधान ही हमें बाहर लेके आया। उसने हमें आजादी दी हर चीज की, पढ़ने की, लिखने की, उठने की, बैठने की, समाज की। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब समय कम है पर बातें बहुत है, तो इसलिए हम संविधान का इसलिए आदर करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा देव शर्मा। तो देखिए देव शर्मा भी हमारे साथ है और उनका कहना है कि एक संविधान ही ऐसी चीज है जिसके ऊपर चल करके तमाम सरकारों के ने एक कहते हैं संविधान के दबाव में ही रह करके प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया। अगर बाबा साहेब ने संविधान न लिखा होता तो शायद आज भी जो दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो दिहाड़ीदार वर्ग है, जो आर्थिक शोषण झेल रहा वर्ग था, वो शायद आज भी उसी तरह से शोषण का शिकार होता अगर बाबा साहब ने संविधान की रचना ना की होती। तो बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है और उनके जन्मदिन पर शुभ आशीष देता है कि वो बाबा साहेब सदा सदा के लिए अमर रहे, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिला, जीवन का एक सच्चा रास्ता दिखाया है और उनको जीने की राह दी है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।